अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ जहाँ भी मेरे बहन और भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात उन पर रहमत अता फरमाए। आज का जो मौजू है यह कमी, नींद, डिप्रेशन, चून वेना, सरसाम जिसे मालिया खोलिया कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको आगाह जरूर करूंगा कि इस बीमारी को जितनी तेजी से कर रहा है उतनी ये बीमारी है नहीं। सबसे पहले अगर सरसाम हो जाए या डिप्रेशन जिसे डॉक्टर लोग कहते हैं, मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर ही हैं, लेकिन तशखीस जो है वो डॉक्टर ही करता है या खास करके हकीम। मालिज अपने की बात जरूर मानिए। सबसे पहले बे का परहेज जरूर करें। बे का परहेज क्या है? बोतल, ब्लैलर, मुर्गा और खास करके बेकरी का सामान इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सरसाम अगर किसी को हो जाए तो उसकी नबज पर आप 3 उंगल रखेंगे ना तो दर्जा 2 खुश्की अव्वल में आएगी। अगर खुश्की हरारत 2 में आ रही है तो सर्द खुश्क होगा वो बंदा। अगर उसे गर्म चीज देकर ठीक किया जाए उसके जिगर का सफरा बढ़ेगा, फिर कब्ज भी होगी, उसे पट्ठों का खिंचाव भी, सरवजनी होगा। अगर गुदी तहरीर में वो चला जाए तो बलगम मिजाजी हो जाएगा भाई, बलगम बहुत ज्यादा आएगी उसे। चून वेना मुकम्मल तरीके से जगह बना लेगा अपने जिस्म में। तो सबसे पहले इसका इलाज मुमकिन क्या है और किस तरीके से करना चाहिए, हम आज के टॉपिक यही है हमारा। सबसे पहले तो आपने 3 चीजों का परहेज लाजमी करना है। बोतल, ब्लैलर, मुर्गा और खास करके तली हुई चीज आपने बिल्कुल नहीं खानी। नान, पकोड़े, बर्गर, शारमा, स्पाइसी कोई भी चीज आपने तलब कर देनी है, इतनी कि आप जानते नहीं इन चीजों को। तो चलते हैं कि इसमें 57 किस्म की प्रॉब्लम आती है। वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता, अगर एक एक गिनकर बताऊं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए। सबसे पहले तो इस इंसान को कंधों पर बोझ रहेगा, सर वजनी रहेगा, कानों में शोर रहेगा और खास करके दिमाग में शोर, सीने में जलन, गैस कब्ज बहुत ज्यादा रहेगी, हाथ पांव फूलेंगे, गर्मी, माइल इंसान, पेशाब ऐसे जैसे गोश्त धोकर जर्द, सुर्खी माइल, पीला भी, बलगम बहुत ज्यादा, छाती पर जलन रहेगी, पट्ठों पर खचाव और खुदकुशी करने को दिल करेगा। यहाँ तक मैंने देखा है कि अच्छे बड़े लोग होते हैं, सरसाम चून वेने में आकर इंसान पता ही नहीं चलता किस वक्त तलाक के लफ्ज मुंह से निकाल बैठता है, बच्चों को मारता है, अपने खून को बुरा समझता है, किसी पर बिलीव नहीं करता, उसे डर खौफ बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ तक हमने देखा है कि अगर गली में पटाखा भी चले तो उसे बम की या गोली की आवाज लगेगी। अगर उसने सोच लिया है कि मैं शेर घर में पालूं तो सिर्फ सोचा है, अगले दिन ये सोचेगा अगर शेर मैंने पाल लिया मेरे बच्चे खा जाएगा। वसवसे से कहते हैं, ज़हनी डिप्रेशन, ज़हनी तनाव इतना हो जाता है कि इंसान को ये नहीं पता चलता कि मैं इस मौजू पर क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। तो घबराइए नहीं, मालिक रहमत आ फरमाए। मेरी 18 नंबर वीडियो भी बहुत अजमुदा और अल मजरब नुस्खा है और 21 नंबर वीडियो भी मेरी बहुत मायानाज नुस्खा है। अगर पार्सल भी मंगवाना चाहे आप तो पार्सल फीस बिल्लाह है, घर बैठे आप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप मेरा साथ आ रहा है, पार्सल भी आप मंगवा सकते हैं। नुस्खे की तरफ जाते हैं कि सबसे पहले आपने हिब्बे नसा लेना है 150 ग्राम, निशादर का पानी आपने लेना है, खर्ल किया हुआ नींबू के साथ में जो मुकद्दर होता है, आपने कोशिश के बर्तन में से बिछा लेना है और जब हब्बे निशा इस पर बिछाएंगे तो सफेद रंग का ये एक चरख खाकर तैयार होगी। और खास करके आम लोग इस नुस्खे से दूर रहें। ये नुस्खा मेरा हकीमों, सन्यासियों, कीमियाकार लोगों के लिए है। अब वीडियो के नीचे ये कमेंट ना मुझे कीजिए कि बाबा जी आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो भी आ रहा है साथ, आप देख रहे हैं। इसे बनाने का तरीका बता दीजिए, इसे लेने का तरीका बताएं, खाना किसके साथ है। ये वीडियो ही आम बंदे के लिए नहीं, ये वीडियो मेरी हकीम तबीबों के लिए है। तो आम बंदा इस नुस्खे से दूर रहे। अगर किसी मालिज के साथ उसका अच्छा तल्लक है तो वो बनवा सकता है या खास करके इसका पार्सल भी मंगवा सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लेकिन 2 चीजों का मैं आपके साथ वादा करता हूं कि पहले दिन ही इंशाल्लाह गैस और कब्ज नहीं रहेगी, जलन नहीं रहेगी, डर खौफ खत्म हो जाएगा, बंदा दलेर इंशाल्लाह, दिल की कमजोरी खत्म, दिल के वाल अगर बहुत ज्यादा वीक हैं वो मजबूत, जिगर का सफरा खत्म, नींद बिल्कुल भरपूर तरीके से आएगी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा और गुस्सा नहीं आएगा इंसान को। सर वजनी, आधे सिर की दर्द, माइग्रेन या खास करके कानों में शोर, दिमाग में शोर रहता है तो वो बिल्कुल नहीं होगा। चेहरे पर अगर शाइयां पड़ चुकी हैं आपके या खास करके मुंह बार बार खुश्क होता है तो अल्लाह की रहमत से गले में अटकी हुई बलगम, छाती पे जमी दिमागी केरा अगर साथ तो वो भी खत्म होगा। और इस दवा का नाम हमने रखा है टाइगर। ये बाहर के मुल्कों पे भी हमारी बहुत ज्यादा पार्सल जा रहा है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वैरी दुश्मन को भी इस मर्ज में ना डाले, वरना मैं डिप्रेशन वाले मरीज जो हैं कुछ अरसे के बाद में पागल होते मैंने देखे हैं, या खास करके शुदाई होते, बक बका करते देखे हैं, यानी कि फालतू बोलना, उन्हें पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या संगल के साथ बातें, या कोमा में जाते मैंने देखे हैं, या आखिरी स्टेज मैंने देखी है उनकी तो डेथ होते देखा है।
तो ये जवान बच्चियों को ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आजकल की जितनी बच्चियां माँ बाप की तो बात वो मानती नहीं, टच मोबाइल को अपना अम्मी और अबू समझती हैं। शायद आप मेरी बात को गुस्सा करें। तो आजकल के जो यंग जनरेशन, ये बल्ब की पैदाइश है ना जो आजकल की, ये भी अपना माँ बाप टच मोबाइल को ज्यादा समझता है। सारी रात अम्मी की बात नहीं मानी लेकिन टच की माननी है, पैकेज खत्म नहीं होना चाहिए। तो खदारा कोशिश इस बात की करें कि माँ बाप असल वही है, टच से दूर रहें थोड़ा सा और अपने बच्चों को समझाया जाए तो मालक साहब बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।